वालेकुम अस्सलाम। जितने भी साहब ये कोई बोर्ड में भी लिखना पड़ेगा आपको तो आप लिखें और आज दिल खोल के बताएं आप मेंबर्स को डीएक्शन के बारे में, डीएक्शन की प्रोडक्ट के बारे में आपको, क्योंकि सर्विस सेंटर्स माशाल्लाह से रन कर रहे हैं, ठीक है, चला रहे हैं, तो आपके पास तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, तो आप डीएक्शन के बारे में आज खुल के बात करें आप। यहाँ जितने भी हमारे ये सिस्टर्स और ब्रदर्स आए हैं, एक चीज़ तो हमें कॉमन है कि हम सब डीएक्शन के सिस्टम को, यानी हमारा बिलीव है कि यहाँ से हम काम करके अपनी अर्निंग भी बढ़ा सकते हैं, सेहत भी हम इससे ले सकते हैं, क्योंकि डीएक्शन का बेसिक जो पैगाम ये है कि हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस ना। तो अब ये है कि मेरा तो ज़्यादा सर्विस सेंटर से ही वो है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हम ये काम करने वाले साथी जितने भी डीएक्शन में ज्वाइन होते हैं ना, तो इसमें मुस्तकिल मिजाजी के साथ अगर हम काम करते रहें तो एक वक्त आता है कि आप जो है ना जो भी अचीव करना चाहें यहाँ से तो नीचे या ऊपर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप अपनी मेहनत करते रहो और कामयाबी आपकी मेहनत के साथ आ जाती है। और अभी पाकिस्तान में जिस तरीके से काम हो रहा है, सिर्फ चंद लोग हैं जो 5%, 10% इससे कामयाब हुए, तो आप उनकी इनकम देखें लाखों में। तो ये जितना भी यानी हम वहाँ देख रहे होते हैं, लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ, वो अप्स एंड डाउन उसमें आते रहते हैं। कभी बोनस घट जाता है, कभी टीम अच्छा वर्क कर रही होती है, कभी डाउन हो जाती है, लेकिन मैंने देखा जितने लोग भी मुस्तकिल मिजाजी से काम कर रहे हैं और वो अपने पीक पे पहुंच ही जाते हैं। टाइम लग जाता है, कुछ लोग जल्दी यानी पहुंच जाते हैं और कुछ लोगों को टाइम लग जाता है। असल में तो नहीं कहा था कि मैं ना कोई अच्छा स्पीकर हूँ, ना मैंने कभी इस तरह पब्लिकली गैदरिंग्स में बात की है। ये है कि शुरू से यही है कि कोई भी काम करें ईमानदारी के साथ और अपना 100% जो आप उसमें, जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर मगर वाली बात नहीं होती, या आप काम करें या ना करें। क्योंकि अगर आपने ये तय कर लिया कि जी मैंने काम करना है, तो फिर आप काम करें। अब ये कि जी यहाँ आ भी रहे हैं, अब देखें सारे लोग ये सपोर्ट के भी आए हैं, ठीक है। अब मज़ा ये है, ये स्पार्क डे के नाम से ये जो एक्टिविटी नईम भाई और मैनेजमेंट ने और बाकी साथियों ने शुरू की है, इसका बेसिक इसके पीछे एक कंसेप्ट है कि हर आदमी कामयाबी चाहता है, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना मोबाइल की बैटरी थोड़ी डेड हो जाती है तो कहते हैं यार इसको झटका चाहिए ना। तो ये बेसिकली वो स्पार्क है, यानी काम तो कर रही है, लेकिन एक झटके से क्या होगा, आप आते हो अपनी सब चीज़ें पीछे करते हो कि जी हमने जाना है। कोई नाजमाबाद से आ रहा है, ये भी शकील साहब हमारे न्यू कराची में रहते हैं, वहाँ से आए। कोई गुलशन अजीज से आ रहा है, कोई मलीज से आ रहा है, कोई सदर वाली साइड से आ रहा है, कोई बल्दिया से औरंगजेब साहब आए। मकसद क्या है कि जी हम यहाँ आए हैं इसलिए कि जी हमने कामयाबी हासिल करनी है दुनिया के हवाले से भी, और मतलब दुनिया में आपके लिए दो ही चीज़ें ज़रूरी हैं, एक सेहत और एक पैसा। यानी आपके पास पैसा है और सेहत नहीं है तब भी बेकार है, और आपके पास पैसा है सेहत नहीं है तब भी बेकार है, और सेहत है और पैसा नहीं तब भी बेकार है। तो अब क्या है कि जी हमने जब आ गए हैं तो हर आदमी, मुझ समेत, पहले मैं बाकी बाद में, कि जी जब आ गए हैं काम की सोच लीजिए, ठान लीजिए, अब इस पार्टी में भी आ रहे हैं, हर हफ्ते आ रहे हैं, तो वो मुंबई की बात है कि जी 1% बोनस बढ़ाना है। मैं ये कहता हूँ कि जी 1% बोनस की तो आप सोचो ही नहीं ना। आप डीएक्शन में तो आप अर्निंग की तरफ नहीं सोचो, आप ये सोचो कि मैंने एक आदमी का हर महीने डीएक्शन में जो जेन्युइन इजाफा है, जेन्युइन इजाफा, मतलब ये कि मैं ज़ाहिर इनसे राब्ते में रहता हूँ सबसे। ये मैडम
मुसरत साहिबा बैठी। अब देखो ये जिसकी भी टीम में है, ये एक जेन्युइन इजाफा डिएक्शन में कि भाई इन्होंने अगर 10,000, 5,000, 2,000 बोनस लिए है तो इसकी अपलाइन का बोनस डेफिनेटली इनका बढ़े या ना बढ़े, उसका 5%, 10% बढ़ गया होगा। अब अगर हम इन्हीं को फोकस कर ले मैडम मुसरत को कि अगर ये अपनी टीम में हर महीने ही एक आदमी ज्वाइन करा ले, एक आदमी, यहाँ तो रोज हम 5-5, 10-10 को कहते हैं दावत देनी भी चाहिए, लेकिन अगर जेन्युइन इजाफा डिएक्शन में ये एक महीने में एक आदमी का करा ले और वो जस्ट सिर्फ एक स्पारुलिना का यूजर हो, तो आप सोचो कि कितने एक साल में कितने लोग ऐड हो जाएंगे? 12। 250 पॉइंट एक साल में इन्होंने ऐड कर दिए अपने सिस्टम में, जेन्युइन। तो ये जो 1%, 2%, 5% वाला तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया, और जो आ रहे हैं वो भी अपनी टीम में ऐड कर रहे हैं। यही डिएक्शन का फलसफा है और यही कामयाबी। अब अगर ये कि जी इसके लिए क्या है, सिर्फ क्या तय करना है कि मुझ समेत हर आदमी तय करना है कि जी हम काम तो कर ही गए डिएक्शन में। मतलब एक होती है जस्ट ज्वाइन हो गए, कुछ लोग आते हैं हम सारे तफरी के लिए। अब जैसे मैं सुबह डिएक्शन फ्रेंचाइज पे जाता हूँ, मेरी मजबूरी है कि जी मेरी काम है, मैंने वो शॉप को खोलना है, फिर रात 10 बजे तक बैठना है। अब मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, तो मैं अगर वहाँ बैठ के अपने लिए लोगों को नहीं बताऊं, काम तो मेरा चल रहा है, एक ऑर्डिनरी अप्रोच के साथ काम चल रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, नाम भी बन गया जी सर्विस सेंटर है, एक पहले नंबर पे सबसे ज्यादा सेल करते हैं। लेकिन बात ये कि वो जो 8-10 घंटे में 12 घंटे दे रहा हूँ, उस 8-10 घंटे 12 घंटे से मुझे सिर्फ तालियां तो नहीं चाहिए ना, मुझे ये चाहिए कि जी लोग ये जाने के लिए पहले नंबर पे आ गए। भाई बात ये कि डिएक्शन तो कहती है ना कि मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा। तो मैं अपनी बात पहले करता हूँ कि जी मुझ समेत हर आदमी को सिर्फ इतनी कोशिश करे, पैसे तो खुद ही बढ़ जाएंगे। पैसे बढ़ाने का तरीके ये है कि आप लोग ऐड करो। अब जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं आज तय कर लो कि भाई अगले स्पार्क डे में यानी नेक्स्ट सैटरडे को जब आप आए तो कोशिश करो कि आप 7 दिन में एक आदमी अपनी टीम में ऐड कर लो, एक आदमी ऐड कर लो जिसको आपने एक हफ्ते में कोशिश करके डिएक्शन पूरी समझा दी। यानी आप अंदर से मुतमईन हो कि मैंने इसको समझा दिया है जो डिएक्शन हमसे चाहती है। डिएक्शन क्या कहती है, डिएक्शन का मार्केटिंग प्लान क्या कहता है? आप प्रोस्पेक्टिंग करें। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें? पहले खुद सीख लें। अच्छा, जिसने नहीं सीखा हुआ वो पहले सीखे, बजाय लोगों को लाने के पहले वो खुद सीखे। बगैर सीखे आप ऐसा समझो किसी को गाड़ी दे दो, उसको चलानी ना आती, वो क्या करेगा? ये जितने भी इवेंट्स यहाँ मैनेजमेंट रखती है, आपकी ट्रेनिंग सेशन के लिए हम बुलाते हैं। सलाउद्दीन साहब का मैं देख रहा होता हूँ, वो हर चीज़ के ऊपर, प्रोडक्ट की नॉलेज के ऊपर गुफरान साहब हैं, मार्केटिंग के ऊपर नबील साहब, ये ट्रेनिंग क्यों दे रहे होते? यानी ये तो ना भी दे तो उनको पैसे मिल जाए। ये सिर्फ हमारे लिए ये कर रहे होते हैं कि यार जो लोग आ रहे हैं, अगर किसी आदमी का लीडर उसको नहीं टाइम दे पा रहा, यानी मैं किसी की अपलाइन हूँ या मैं किसी, मेरी अपलाइन डॉक्टर साहब हैं, अब वो बिजी आदमी, मुझे वो नहीं समझा पा रहा, तो मुझे मार्केटिंग प्लान के लिए क्या, नबील साहब महीने में हर महीने वो यहाँ बैठ के आके मुझे सिखाने के लिए तैयार है, एक टाइम देते। अब हम क्या करते हैं, उस टाइम के ऊपर आती नहीं। सलाउद्दीन साहब का हर महीने गाना डरमा के ऊपर एक सेशन और होता है, और हम क्या करते हैं, वो पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल गुफरान महीने के एंड में सबसे राब्ता करके जितने भी लोग हैं जिनसे कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है कि यार ये का बिजनेस बढ़ेगा, लोग आएंगे, सीखना चाहते हैं, उनकी शेड्यूल आपको पहले मंथ शुरू होते ही मिल जाता है। अब देखें ना, मुझे नहीं पता गाना डरमा क्या है, तो मुझे सलाउद्दीन साहब का गाना डरमा का
सेशन अटेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कि मैं आऊंगा, मैं सुनूंगा, मैं समझूंगा, मैं पूछूंगा, तो फिर मुझे पता होगा ना कि मैं बेच क्या रहा हूं। अब दूसरे सवाल किसी को आप बता रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो मैं उसको क्या बताऊं? वो तो मुझे 2 सवालों में चुप करा देगा। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या है जी, प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है। डीएक्शन में आगे बढ़ने के लिए आप जितना वजन उठा लो, यानी मैं ना महीने में 1 लाख 1.5 लाख की प्रोडक्ट बेच देता हूँ, मैं खुद बेच देता हूँ। लेकिन क्या है, मैं ये वजन उठा के आगे नहीं जा सकता। एक लिमिटेड सी अमाउंट है, हर महीने मुझे मिल जाती। कोशिश मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये कोशिश में कामयाबी कब होगी? जब मेरे साथ लोग ऐड हो जाएंगे, मेरा साथ इतना वजन। अब आप सोचो, अगर मैं 1 लाख रुपए की 1.5 लाख की प्रोडक्ट में सेल कर सकता हूँ, तो मेरे साथ अगर 6 लोग 1 लाख 1.5 लाख रुपए की प्रोडक्ट सेल करने वाले हों, तो डीएक्शन यही तो कह रही है हमसे, यदि आप महीने में 5 लाख की प्रोडक्ट बेच दो, आप 70-80 हजार पे चले जाते हो, आपको परेशानी नहीं होगी कितनी। और हम सब मुझ समय पहले मैं नहीं कर रहा, और यहां भी मैं देखता हूँ लोग आते हैं, मुस्तकिल आते हैं, ऐसे आते हैं ड्यूटी पे भी कोई नहीं जाता, ड्यूटी पे भी लोग इस तरह नहीं जाते। लेकिन वर्किंग हम मुझ समय जो डीएक्शन जिस तरीके से चाहती है, अगर उस तरीके से हम करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अब मुझे इसका तजर्बा इस तरह हुआ ना, सर्विस सेंटर मैंने जब हमने लिया तो ये था कि यार सर्विस सेंटर में क्या जरूरी है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी जरूरी है। कोई आदमी आता है, उसको ये नहीं देखना ये काला पीला नीला किसकी टीम में कहां से आया है, ये हमारा क्लाइंट है, ठीक है। क्लाइंट को देखना है, उसके नंबर को नहीं देखना, उसकी अप एंड डाउन लाइन्स को नहीं देखना, इसको प्रोडक्ट दे देनी है, ठीक है। फिर उसको अच्छा गाइड भी कर देना है। कोशिश ही करनी है कि भाई इसका फायदा सोचना है, ना इसके ऊपर वाले का सोचना है, ना नीचे वाले का सोचना है। जो हमारे पास आ जाए, इसका, ये मेरा क्लाइंट है ना, इसका फायदा सोचना है। अभी ये जो पीछे और उससे क्या हो गया कि जी कोई हमने प्रमोशन नहीं दी, किसी को वो नहीं की, सिर्फ ये होता है कि जी उसका फायदा सोचते हैं, वो बिजनेस देने लग जाते। मैंने उस दिन इनको बताया नहीं साहब को पिछले उसमें कि भाई एक खातून जो है 1 लाख रुपए लेके सर्विस सेंटर पे आई, बैग में 1 लाख रुपए मौजूद है, बोला मैंने ना मलेशिया का ये टिकट का वो विन करना है। मेरा ख्याल है उसमें 600 पॉइंट करने थे 2 महीने में लाके, तो वो 1 लाख रुपए लेके इसकी गवाही आपको सही साहब दे देंगे, वो यहाँ मौजूद थे। तो जब मैंने उससे पूछा कि मैडम आप ये मलेशिया का टूर विन कर रही हैं, आप करती क्या हैं? बोला मैं टीचर हूं। तो मैंने कहा डीएक्शन के बारे में क्या जानती हैं? बस वाजिबी से जानती हैं। बोला मैं जाना आना करती रही हूँ, अच्छा सिस्टम है। तो मैंने कहा ये 1 लाख रुपए, बोला मैं किसी से उधार लेके आई 2 महीने के, बिलीव करें इसी तरीके से उसने बोला, मैं 2 महीने के लिए उधार लेके आई। मैंने उसको कहा तो मैडम 2 महीने में ये प्रोडक्ट सेल? बोला हाँ ये फिक्र तो है मुझे। तो मैंने कहा तो फिर ये कोई आखिरी प्रमोशन थोड़ी है, अगले महीने फिर आ जाएगी, उससे अगले महीने, ये तो जिंदगी में ये चलता रहेगा। उसको मैंने भी समझाया, सही साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैंने उसको कहा तुम ये अभी मैं ये बिल डालूंगा ना, मुझे 5-6 हजार रुपये बच जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि ये प्रोडक्ट वजन आप उठा के दूंगी। आप काम करो, एक साबुन वो परचेज करके गई अपनी मर्जी से। मैंने कहा ये देखो आप टीचर हो तो सबसे पहले क्या है, आपकी लुक अच्छी होनी चाहिए, यानी आपकी अपीयरेंस अच्छी होगी। क्लास में कुलीग्स हैं, वो देखते हैं कि यार ये इसका चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है, अच्छा लग रहा है, तो पूछते हैं, आपकी साबुन की सेल शुरू हो जाएगी। तो ईमानदारी के साथ किसी को भी लेके आए, मेरा मकसद इस बात का ये था कि ईमानदारी के साथ किसी को भी लेके आए, इस नजरिए से नहीं लेके आए कि जी सेल करनी है। आप उसकी कामयाबी सोचो कि ये कामयाब हो जाए, आपकी डाउन लाइन है, आप तो वैसे ही कामयाब हो जाओगे उसकी कामयाबी के साथ।
तो ये चंद गुजारिशात थी, नईम साहब ने वैसे ही ने खड़ा कर दिया। तो ये है कि अगर आप सारे कोशिश करेंगे ना तो यकीनी बात है कि कामयाब हो जाएंगे। इंशाअल्लाह कोशिश के ऊपर है सारी, तो आप सब कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। तो नेक्स्ट पार्ट में कम से कम एक मेंबर आपका यहाँ अगर होगा तो मेरा ख्याल है ये हाल की जगह छोटी पड़ जाएगी।